So I'm going to start today's class. Okay. So I'm going to share some PPT with you all. आज देखिए आपका मैक्सिमम सिलेबस खत्म हो चुका है, बस 2-4 टॉपिक बाकी है, जैसे ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर क्या कहते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स के 2 टाइप होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये दोनों आइसोमर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों ही आइसोमर आपको पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। कैन यू हियर माय वॉइस? कैन यू हियर? Am I audible? So I'm going to share my screen with you all. Okay. So today I'm going to start the topic that is stereoisomer. And आप लोगों को पीपीटी दिख रहा होगा, अगर दिख रहा है तो हाँ बोलिए, प्लीज loudly say yes. Tell me. हेलो। हाँ यस मैम। चलो तो आज स्टीरियो आइसोमर शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टीरियो आइसोमर के ही अंदर ऑप्टिकल आइसोमर और ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले जानेंगे स्टीरियो आइसोमर है क्या। स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, किसी भी कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है और इसका स्ट्रक्चर भी आपको देखने में सेम लगेगा, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमर इज द कंपाउंड वेयर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। बट अब हम इसको रिकग्नाइज कैसे करेंगे कि कौन सा ज्योमेट्रिकल है कौन सा ऑप्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे तो हम बोल रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और सेम स्ट्रक्चर फार्मूला है, बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स होगा वो डिफरेंट होगा, यानी स्पेटियल, मतलब कि स्पेस में जिस जो इसका अरेंजमेंट होगा कंपाउंड का जो भी हम लेंगे उसमें एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट एटम होंगे, मतलब एटम तो सेम होंगे लेकिन एक अपर साइड में होगा एक स्ट्रक्चर में और एक स्ट्रक्चर में लोअर साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये जो स्टीरियो आइसोमर में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल है वो किस तरह से डिफरेंट हो जाता है। तो 3 वर्ड में सबसे आसान तरीका याद करने का समझने का, स्टीरियो आइसोमर इज द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड हैविंग डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप। ये आपका स्टीरियो आइसोमर हो गया। अब देखेंगे स्टीरियो आइसोमर्स कितने तरह से एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर, हाँ स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं 3, देखिए आगे कितने तरह से। एक तो कन्फिगुरेशनल होता है जिसको सेपरेबल कहते हैं, कन्फिगुरेशनल होता है उसको सेपरेट भी कर सकते हैं, स्ट्रक्चर को वहां से सेपरेट कर सकते हैं। हम सारे एग्जांपल्स दे करके बताएंगे। अभी आज थोड़ा सा एक फिगर दिखा दे रहे हैं, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे रहे हैं, इसको डिटेल में भी जाएंगे। तो स्टीरियो आइसोमर एक कन्फिगुरेशनल होता है जो सेपरेबल होते हैं, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर का टाइप है कन्फर्मेशनल जो नॉन सेपरेबल होता है, जिसको सेपरेट करना संभव नहीं है। सो स्टीरियो आइसोमर is of 2 type, configurational which is separable and second is conformational that is non separable। अब configurational में अब सेकंड फर्स्ट टाइप में देखिए, कॉन्फ़िगरेशनल 2 टाइप का होता है। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर 2 टाइप के होते हैं जिसको इनांशियोमर्स कहते हैं। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे इनांशियोमर का, 11-12 से पढ़ते आए हैं इनांशियोमर किसे कहते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशनल का ही टाइप है। और डायस्टेरियोमर्स तो कॉन्फ़िगरेशनल 2 टाइप के होते हैं। इनांशियोमर जिसका मिरर इमेज बनता है, हम फिगर बनाएंगे तो देखेंगे कैसे किसका मिरर इमेज बनता है, और एक डायस्टेरियोमर होता है जिसका मिरर इमेज नहीं बनता है। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखेंगे तो हमारा मिरर इमेज बनेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका मिरर इमेज बनता है पर वो डिफरेंट हो जाता है, मतलब कि हम तो अगर सामने से खड़े हैं तो हमारा जो मिरर इमेज बनेगा, जो हमारा लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा मिरर में, और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं कि जो सामने अगर राइट है तो उसका मिरर इमेज भी राइट होगा और लेफ्ट का पोर्शन भी लेफ्ट ही होगा। तो उस तरह के इमेज को इनांशियोमर कहते हैं जिसका मिरर इमेज बनता है। डायस्टेरियोमर को नॉन मिरर इमेज कहते हैं। ये बहुत यहाँ से शुरू हो जाता है आपका समझना कि इनांशियोमर किसको कहते हैं, जिसका मिरर इमेज बनता है, ठीक है। इसको हम रट लीजिए,
एनांशियोमर्स जिसका मिरर इमेज बनता है, डायस्टीरियोआइसोमर जिसका मिरर इमेज नहीं बनता है। हाँ, बस यहाँ से शुरू हो जा रहा है। ठीक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, थोड़ा समझते जाइएगा। ठीक है, अब इनांशियोमर में आ जाइए। हम बताएं इनांशियोमर क्या होता है, मिरर इमेज बनाता है। और मिरर इमेज किसका बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर का बनेगा, है ना। इनांशियोमर मिरर इमेज बनाता है और मिरर इमेज किसका बनेगा, ऑप्टिकल आइसोमर का बनेगा। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है कि जिसका मिरर इमेज बन रहा है या ना बन रहा है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ज्योमेट्रिकल होगा या ऑप्टिकल होगा। तो यहाँ से एकदम एक लाइन में याद कर लीजिए, इनांशियोमर मिरर इमेज बनेगा और वो ऑप्टिकल आइसोमर होता है। हाँ, डायस्टीरियो आइसोमर, तो हम पीछे ही पढ़े पीछे स्लाइड में कि ये नन मिरर इमेज होते हैं, इसका मिरर इमेज नहीं बनता है। इसमें दोनों तरह के चीज होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होता है और ऑप्टिकल आइसोमर भी होता है। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मिरर इमेज नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर ऐसा है जिसका मिरर इमेज भी बनेगा और मिरर इमेज नहीं भी बनेगा। समझे। हाँ, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो ऑप्टिकल को थोड़ा याद रखिएगा ऐसे। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर दो टाइप का हो जाएगा, इनांशियोमर और डायस्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियो आइसोमर तो दो तरह का ऑप्टिकल हो गया, ये मिरर इमेज बनाएगा भी और नहीं भी बनाएगा। और हाँ, बनाएगा भी और नहीं भी बनाएगा, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मिरर इमेज कभी नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं भी बन सकता है, यानी ऑप्टिकल इनांशियोमर भी हो सकता है और डायस्टीरियो आइसोमर भी हो सकता है। हाँ, आइसोमर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो याद हो गया। स्टेरियोआइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, बट इसका जो अरेंजमेंट होता है स्पेस में वो डिफरेंट हो जाता है, तो इसको स्टेरियोआइसोमर कहते हैं। स्टेरियोआइसोमर दो टाइप के होते हैं, कन्फिगुरेशनल और कन्फर्मेशनल। जिसमें कन्फिगुरेशनल दो टाइप के होते हैं, इनांशियोमर जिसका मिरर इमेज बनता है, डायस्टेरियोआइसोमर जिसका मिरर इमेज नहीं बनता है। इनांशियोमर में ऑप्टिकल हो गया, डायस्टेरियो में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों हो गया। ठीक है, अब इसको उल्टा करके देखेंगे तो ऑप्टिकल इनांशियोमर भी हो सकता है और डायस्टेरियो आइसोमर भी हो सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल का सिर्फ एक ही टाइप है, डायस्टेरियो आइसोमर। आइसोमर। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार। ठीक है, इतना तो रिकैप था जो आपने पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ब्रशअप हो गया। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमको पढ़ना है, तो उससे पहले वो सब समझना जरूरी था। स्टीरियो आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ बॉन्ड, यानी इसका रोटेशन जो होता है वो रिस्ट्रिक्शन में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसका मिरर इमेज नहीं बनता है। जो भी कंपाउंड है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे कब, जब उसका रोटेशन सही तरीके से नहीं होगा, तभी तो इसका मिरर इमेज नहीं बन पाता है। अगर हमारे पास कोई एक मैटर है जिसको हम गोल गोल आसानी से घुमा सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो उसका मिरर इमेज, अगर हमारे पास एक सर्किल है, देख समझ रहे, एक बॉल है, फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल हमारे पास है, तो उसको आप गोल गोल घुमा सकते हो आसानी से, बिना किसी रुकावट के। अब उसको मिरर में ले जाओ तो आपको बॉल वही फुटबॉल नजर आएगा ना, उसका लेफ्ट राइट तो है नहीं। जो फुटबॉल आपको हाथ में है वही फुटबॉल आपको मिरर में नजर आएगा, क्योंकि उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन कोई ऐसा मैटर जो कि जिसका एक लेफ्ट है और एक राइट है, तो जो लेफ्ट और राइट है और उसको गोल गोल घुमा रहे हैं, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन आ रहा है, लेफ्ट राइट में चला जा रहा है, राइट लेफ्ट में चला जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, जिसका उसमें रेस्ट्रिक्शन आ जा रहा है। तो रेस्ट्रिक्शन आ जाने के कारण उसका मिरर इमेज नहीं बन पाएगा। तो उस तरह के स्टीरियो आइसोमर को ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहते हैं। सारे चीजों को हम विद एग्जांपल समझाएंगे, अभी तो थोड़ा सा बता दे रहे हैं, सारे को हम समझाएंगे फिगर से। ठीक है, यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर में रेस्ट्रिक्शन के कारण रोटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड अ बाउंड, बॉन्ड के आसपास में रेस्ट्रिक्शन होने के कारण इसमें रोटेशन नहीं हो पाता है। इट अकर्स इन अ कंपाउंड कंटेनिंग, ये कहाँ पाया जाता है, एक तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में पाया जाएगा, कार्बन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड में पाया जाएगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में पाया जाएगा, इन अ साइक्लिक कंपाउंड। याद रखिएगा, साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए एकदम। छोटे एक एक लाइन में एग्जांपल इसका रख लीजिए कि स्टीरियोआइसोमर which is restricted rotation around a bond, ठीक है, is called geometrical isomer, or it can be found in CC double bond, CN double bond and a nitrogen nitrogen double bond in a cyclic compound. Okay,
अब किसी भी स्लाइड में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, 4 स्लाइड है हमारे पास, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ लीजिए। कहीं पे कोई कंफ्यूजन है और हम नेक्स्ट क्लास में विद फिगर बताएंगे, बहुत सारा इसका स्ट्रक्चर है, बहुत सारा स्ट्रक्चर बना बना के समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन है तो एकदम पूछिए। एनी कंफ्यूजन? कैन यू सी द स्लाइड? हेलो, कैन यू सी द स्लाइड? हाँ, तो आप अभी आए होंगे इसलिए। क्या नाम है आपका? हाँ, तो फिर हाँ, तो आप देखिए 4 स्लाइड है, अब इसमें से कहीं से भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बहुत अच्छे से हम समझा दिए हैं। एंड देन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके। आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ा सा और भी पढ़ लीजिएगा किसी बुक से, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है? ओके, ओके, वेट वेट वेट। नाउ आई विल टेक योर क्लास कंटिन्यूअसली, ठीक है? तो आप लोगों से उम्मीद है क्लास कीजिए, और एग्जाम कभी भी हो सकता है, एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फ्रॉम एनी टॉपिक विच आई हैव टॉट यू, यू कैन आस्क, ठीक है? प्रीवियस टॉपिक यू कैन आस्क। और हम नेक्स्ट क्लास ये खत्म हो जाता है तो हम एक एक टॉपिक को उठा करके फिर से रिवीजन करवाएंगे, ताकि आपका और भी डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, ओके, आज के लिए बस खत्म करें, खत्म करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग अपना अटेंडेंस भेज दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पे। थैंक यू।